नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम लोग यह समझने की कोशिश करते हैं कि भारत का मत्स्य 6000 है, काफी न्यूज में यह क्या है, प्लस भारत का जो डीप ओशन मिशन है यह क्या है और समुद्रयान मिशन क्या है, इन तीनों के बारे में जानेंगे। प्लस यह भी जानने की कोशिश करेंगे जो दुनिया का समुद्र से रिलेटेड एकमात्र जो संधि है इंटरनेशनल ट्रीटी जिसका नाम ऑनक्लोज है, मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझिए मत्स्य 6000 क्या है। जो मत्स्य 6000 है क्या, देखिए भारत सरकार एक मिशन रखी है जिसको डीप ओशन मिशन कहा जाता है। यहां मैं लिख रहा हूं डीप ओशन मिशन। यह जो मिशन है इसके द्वारा भारत सरकार का लक्ष्य है कि समुद्र में जितने भी रिसोर्सेज हैं, मतलब कि देखिए जितने भी समुद्र से रिसोर्सेज मिलते हैं और उससे जो इकोनॉमी डेवलप होती है, तो वैसे इकोनॉमी को ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। मतलब समुद्र से जो भी रिसोर्स मिल रहा है उससे कोई इकोनॉमी जनरेट होती है तो उसको ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। तो अंडर डीप ओशन मिशन के तहत भारत सरकार अपनी ब्लू इकोनॉमी को इंप्रूव करना चाह रही है। इसी के तहत भारत सरकार एक समुद्रयान मिशन लॉन्च किया, मतलब सबसे बड़ा मिशन कौन हुआ, डीप ओशन मिशन। इसके तहत स्पेशल फोकस किया गया है भारत के आसपास के समुद्रों को, जिसको हम लोग समुद्रयान मिशन बोलते हैं। और उसी समुद्रयान मिशन के तहत भारत के 3 व्यक्ति इंडियन 3 जो इंडियन है, यह समुद्र की गहराई में कितने 6000 मीटर, या फिर आप कह सकते हैं इसको 6 किलोमीटर, ऐसे आप इसको समझिए। अगर ये समुद्र का सतह है, ऊपरी सतह है, तो इसके नीचे 6 किलोमीटर भारत के 2 साइंटिस्ट और एक इस जो मतलब ये जो मत्स्य 6 है इसको ड्राइव करने के लिए उसमें ऑपरेटर जाएगा कितने, समुद्र से 6 किलोमीटर नीचे, और वहां जाके रिसर्च करेंगे कि वहां पे जितने भी जीव पाए जाते हैं और जितने मिनरल्स, और मिनरल्स में किस प्रकार के मिनरल्स को फोकस करना है, जिसे रेयर अर्थ मिनरल बोलते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स माने कुछ ये ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी पूरी दुनिया में उपलब्धि बहुत कम है, और रेयर अर्थ मिनरल का लगभग 60% से ज्यादा केवल चीन में मिलता है। जो जब जिस समय कोरोना आया था उस समय चीन ने इसका बड़ी दुरुपयोग किया और दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट करने पे काफी सारी पाबंदी लगाई थी। उसी के बाद दुनिया के देशों ने अलग अलग देशों ने डिसाइड किया कि हम लोग भी अपने स्तर पे क्या करेंगे, अपना जो ये रेयर अर्थ मिनरल उसको खोजने की कोशिश करेंगे और अपने देश में उसको डेवलप करेंगे। तो भारत का ये जो डीप ओशन मिशन है उसमें रेयर अर्थ मिनरल जैसे जो निकेल है, निकेल पे, कोबाल्ट पे, इसी तरह आपका ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, बहुत सारे मिनरल, प्लस एक शब्द होता है, इसको समझिए काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, मेटालिक नूडल्स। ये मैगी वाले नूडल्स नहीं, मतलब समुद्र की गहराइयों में आलू के जैसे इतने बहुत सारे मेटालिक नूडल्स मिलते हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल्स मतलब खनिजों का भंडार होता है। अगर ऐसे आलू जैसे जो समुद्र की गहराइयों में मिलते हैं उनको अगर सतह पे लाके और लेबोरेटरी में उसको निकाला, उससे रेयर अर्थ मिनरल निकाला जाए तो इससे देश की इकोनॉमी को बड़ी बूस्ट मिलेगी। इसलिए भारत सरकार एक मिशन क्या रखी है, ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करना, किसके तहत, डीप ओशन मिशन के तहत। अब आप समझ, प्लस जो जितने समुद्र में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो बिना, मतलब आपको पता है कि जो भी हरे पौधे हैं वो जो अपना ये भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, उसके लिए उनको प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की नीड होती है। लेकिन समुद्र की कुछ गहराइयों में ऐसे भी प्लांट्स हैं जो खुद से कुछ कुछ लाइट जनरेट करते हैं, या फिर जो अगल बगल के जीव लाइट जनरेट करते हैं उससे अपने भोजन को बनाते हैं। उस पर भी हमारे साइंटिस्ट जाएंगे, रिसर्च करेंगे। इतना आप समझ चुके हैं इस मिशन का ऑब्जेक्टिव। अब थोड़ा समझिए, अब मैं जो ये बार बार मत्स्य कह रहा हूं ये क्या है। तो ये जो मत्स्य है यह कुछ नहीं, एक प्रकार का वेहिकल है। इसको साइंस के लैंग्वेज में सबमर्सिबल बोला जाता है। सबमर्सिबल मतलब कि यह एक ऐसा यान है, समझिए इस यान है इसमें 3 शिफ्ट लगे हैं, 3 लोग बैठ के जाएंगे समुद्र की गहराई में और वहां जाके स्टडी करेंगे। ठीक, अभी कुछ दिन पहले जून के महीने में आप सुने होंगे कि टाइटैनिक के देखने कुछ लोग गए थे जिसमें पाकिस्तानी के 2 अमीर व्यक्ति थे। और ये जो सबमर्सिबल था ये समुद्र की गहराई में प्रेशर को नहीं झेल पाया और ये इम्प्लोड कर गया। 2 शब्द आते हैं, एक को एक्सप्लोड बोलते हैं और एक को इम्प्लोडेड बोला जाता है। तो समझिए इम्प्लोडेड क्या होता है, ये अगर जो चीज समुद्र के नीचे जाके मतलब फटती है उसको इम्प्लोडेड बोला जाता है। मतलब
अगर ये ऐसे है तो ये प्रेशर की वजह से अंदर की तरफ फट गया। ऐसे समझिए कि जो मार्कर है अगर ये बाहर की तरफ फटे तो इसको हम बोलेंगे कि ये मार्कर जो एक्सप्लोड कर चुका है। लेकिन अगर इस पे इतनी दबाई मतलब प्रेशर दे दिया जाए कि अंदर की तरफ टूट जाए, अंदर की तरफ चिपड़ी हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इम्प्लोड कर गया है। तो जो पाकिस्तान के लोग गए थे देखने उनके साथ यही हुआ था, इम्प्लोड कर गया, मतलब वो अंदर की तरफ दब के खराब हो गया था। इसीलिए ये ऐसा ना हो, क्योंकि समझिए कि जो हम लोग अभी धरती की सतह पर जो भी प्रेशर है उसके लगभग 600 गुना, आप समझ पा रहे हैं, लगभग 600 टाइम जो प्रेशर है 6 किलोमीटर गहराई पे बढ़ जाएगा। अगर मतलब सतह पे एक प्रेशर है, मतलब दाब आपके शरीर पे पड़ रहा है, तो वही 6 किलोमीटर जो नीचे जाएंगे तो 600 गुना प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यह है, इसीलिए ये जो हमारा जो ये सबमर्सिबल मत्स्य 6000 आप समझ चुके हैं, यह एक व्हीकल है, यान है, जिसमें बैठ के भारत के 3 लोग नीचे जाएंगे। और इसको बनाया किस एलिमेंट से गया है? इसको टाइटेनियम अलॉय से बनाया गया है, टाइटेनियम अलॉय। ये इतना मजबूत होता है कि कई हजार प्रेशर को भी अपने आप झेल सकता है और जल्दी टूटेगा नहीं, इसीलिए किससे बनाया गया इसको? टाइटेनियम अलॉय से। और ये जो पूरा मिशन है किसके अंदर डील हो रहा है? इसको याद रखिएगा, अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री है भारत सरकार में, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री जो है, इसका भी वर्तमान में जो मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब है, ये उसको लीड कर रहा है। तो ये जो पूरा मिशन है किसके अंदर हो रहा है? अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंदर। अब आप समझ चुके होंगे कि भारत का समुद्रयान मिशन क्या है, डीप ओशन मिशन क्या है, ब्लू इकोनॉमी क्या है, ये मत्स्य 6000 क्या है, या किस तत्व से बना है, ये क्या है। आप समझते हैं हम लोग कि ये जो ऑनक्लॉज है ये क्या है। इसका पूरा नाम हुआ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। मतलब कि समुद्र पे एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसको साइन कब किया गया था? 1982। और क्या भारत इसका मेंबर है? तो जी हाँ। इंडिया इसका क्या है? लीडिंग मेंबर है। क्या यूएसए इसका मेंबर है? तो जी नहीं, यूएसए इसको नहीं मानता है। और यह ट्रीटी क्या कहती है, यह समझना हमारे लिए, आप इसका फुल फॉर्म देख लिए होंगे। ये जो ट्रीटी आप समझिए, जैसे कि भारत का ये जो कोस्टल इलाका है, तो ये एज पर दी यूनाइटेड नेशन जो संधि है, इसके तहत क्या कहता है कि अगर भारत का तट हुआ तो इस तट से 12 नॉटिकल माइल तक, कितना? 12। अब ये नॉटिकल माइल क्या है? तो देखिए, जिस तरह हम लोग नॉर्मल लाइफ में डिस्टेंस को मीटर या फिर किलोमीटर में मेजर करते हैं, इसी तरह समुद्री जो दूरी होती है उसको नॉटिकल माइल में मापा जाता है। एक नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.85 किलोमीटर होता है। ये जो इतना इलाका है इसको हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर। इसके आगे जो 12 नॉटिकल माइल अब जाएंगे तो उसको कॉन्टिग्यूअस जोन बोला जाता है, कॉन्टिग्यूअस जोन। और इसके आगे अब जाएंगे मतलब कि पूरा अपने तट से 200 नॉटिकल माइल तक जाएंगे, तो ये जो आपका कहलाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इसके आगे जो है उसी को बोला जाता है हाई सी। ये 200 नॉटिकल माइल के बाद जितने भी पानी है उसको हम लोग बोलते हैं हाई सी। अब समझिए, ये 12 नॉटिकल माइल जो आपका टेरिटोरियल वाटर है, उसमें जैसे भारत का कानून भारत के जमीन पर लागू होता है, सेम कानून यहाँ लागू हो। और यहाँ जो भी रिसोर्स पाए जाएंगे, रिसोर्स संसाधन, उस पर केवल और केवल भारत का अधिकार होगा। ठीक है। इसके बाद आपका जो कंटिन्यूअस जोन है, यहाँ भारत की जितनी भी रिसोर्सेज होंगी उस पर क्या होगा? भारत की पूरी तरीके से अधिकार होगा। लेकिन यहाँ से इंटरनेशनल जहाज भी गुजर जाएंगे। हाँ, भारत अगर कोई खतरा लगता है, किसी का मिलिट्री प्लेन है, तो भारत उसको रोक सकता है। अगर मान लीजिए कोई सबमरीन जा रही है तो भारत चाहे तो यहाँ रोक सकता है। और यहाँ बिना परमिशन के इंटरनेशनल जो भी जहाज जा सकते हैं, और यहाँ के जो रिसोर्स होंगे इस पे भारत का अधिकार होगा। हाँ, भारत के परमिशन से कोई और देश भी यहाँ मतलब जो एक्सक्लूसिव जोन में आ सकता है। और ये जो हाई सी है इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, दुनिया का कोई देश। लेकिन अमेरिका क्या कहता है कि इस ट्रीटी को नहीं मानता है। कुछ दिन, 1 साल पहले की बात है, अमेरिका ने अपने एक जहाज को बिना परमिशन से यहाँ से गुजार दिया था। तो ये है आपका ऑनक्लॉज, जिसको आप याद रखिएगा। और जो हमारा समुद्रयान मिशन है, जो मत्स्य 6000, इसी के तहत जो 3 व्यक्ति जाएंगे वो किस तरह जाएंगे समुद्र में? तो भारत के जो ये इस साइड में बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ
मतलब बंगाल की खाड़ी में ही ये लोग ये मिशन संपन्न होने वाला है। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।